लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 90% की जनसंख्या आदिवासी है। जी हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम पॉपुलेशन पहले आदिवासी थी और इसे ट्राइबल स्टेट का दर्जा मिला, वैसे ही लद्दाख की 90% जनसंख्या आदिवासी है। दूसरी चीज, यह एक इकोलॉजिकल जोन में आता है। यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र बाकी भारत के कंपैरिजन में अलग है। तीसरी चीज, यह एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, इसलिए भी यहाँ का जो इलाका है यह काफ़ी अलग है। और ऐसे में अगर कोई वहाँ का नागरिक अगर इस चीज़ की मांग करता है कि उस इलाके को एक अलग लेवल पर देखा जाए, वहाँ के लिए डिसीजंस अलग हो, वहाँ पर अनुसूची 6 की बात की गई कि हमें अनुसूची 6 में डालिए, ट्राइबल स्टेट का दर्जा दीजिए, हमारे लिए एक लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था करिए, इसमें गलत क्या है? मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। और अगर लगता है इनको कि सोनम वांगचुक एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन को खराब करने के लिए आ गया या देशद्रोह का काम कर रहे हैं, तो मेरा यह प्रश्न है कि जब हमारे छत्तीसगढ़ में हम कानून तोड़ने वालों की बात करते हैं, जी हाँ, आपके पुलिस कर्मचारी, आपके ही ऑफिसर्स, आपके ही कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जिसको आपने हवा दे रखा है, मैं सीधे बात करूंगी अडानी जी को, वो जब कानून तोड़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब कोई एक्टिविस्ट अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है, वो सही चीजों के लिए खड़ा हो रहा है, हम तो कानून बनाने की मांग करें, तोड़ने की भी बात नहीं करें, तो आप उसे देशद्रोह का दर्जा दे देते हैं। आप किस आधार पर देशद्रोह का दर्जा दे रहे हैं? क्या आज के समय में आर्टिकल 19 यानी कि अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना देशद्रोह है? गिने चुने हिंसा होते हैं, माना कि हिंसा हुआ वहां पर, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके पूरे पूरे जिम्मेदार कोई एक्टिविस्ट है या सोनम वांगचुक जैसे लीडर है? जनता में ऑलरेडी आक्रोश भरा हुआ था। जैसे आप नेपाल का उदाहरण दे सकते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से जनजीय आंदोलन उतर गया, वैसे ही हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हुई जिस पर सारी देश की जनता तो आक्रोशित नहीं हुई, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जोन के लोग तो आक्रोशित हो सकते हैं, ये लाजमी है। जी हाँ, लद्दाख भी 370 हटने के बाद काफी उम्मीद में था कि वहां अच्छा रोजगार आएगा, यहाँ की पर्यावरण सुधरेगी, यहाँ पर चीजें सही होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो दिल्ली से शासन जब किया जा रहा है तो उस क्षेत्र को अभी भी और पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। ऊपर से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के तहत इन ऐसी ऐसी ट्रीटीज लाई गई है सोलर पैनल्स को लेकर, जिसका कोई भी पॉलिसी का सीधा सीधा जवाब इन्हें दिया नहीं गया है। क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आएंगे, हमारे बिना ही हमारी चीजें हो रही है। छत्तीसगढ़ के लोग तो हैं बेवकूफ, यहाँ के लोगों को मतलब नहीं है, कोई भी कोल प्रोजेक्ट्स माइनिंग ले आओ, हमारी हमारी जमीन को खोखला कर दो। यहाँ की जनता तो अनअवेयर है, लेकिन कम से कम लद्दाख की जनता तो अवेयर है, और हाँ, इसी कारण उनको देशद्रोह का दर्जा दे दिया गया। यही हो रहा है इस देश में। और बाकी यहाँ की जनता अब कैसे करेगी? बीजेपी कांग्रेस पार्टी करेगी और वहां पर एक कारण खोजेगी कि चलो हाँ, सही किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा, इन्होंने देशद्रोह कुछ तो काम किया होगा, शक के आधार पर आप अंदर कर दो। हर किसी को आप ऐसे ही कर रहे हैं, जो सही है उसको ही आप गलत ठहरा रहे हैं, और यही चीजें हो रही है इस देश में। मेरा यह प्रश्न है कि अगले लद्दाख के बाद छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसका जवाब कहाँ है? उसका जवाब दीजिए हमें। हम भी लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, बस हमारे लोग सड़क पर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ की जनता उतनी जागरूक नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी कि यहाँ की जनता भी जागरूक हो और सेम चीजें हो जो सोनम वांगचुक ने जो किया, वही चीजें यहाँ भी होनी चाहिए। वहां तो उन्होंने कानून की मांग की, यहाँ पर हम कानून तोड़ने के जवाब का मांग करते हैं। जी हाँ, आई बाइकॉट द अरेस्ट ऑफ सोनम वांगचुक, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। थैंक यू।